ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य देव के मेष राशि गोचर के बारे में। तारीख 13 अप्रैल से लेकर तारीख 14 मई तक सूर्य देव का मेष राशि में गोचर होगा। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि मेष राशि सूर्य देव की उच्च राशि है। सूर्य देव आप में आत्मविश्वास का संचार करते हैं। इसी के साथ सूर्य देव का ये विशिष्ट गुण है कि वो आपको इस समय दरमियान दूसरों के लिए काम करने की शक्ति देते हैं। इस गोचर के दरमियान आप हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट राशन या कुकिंग गैस में कुछ राहत दे सकती है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी राहत दे सकती है। सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी युति वहां पर स्थित गुरुदेव के साथ होगी। सूर्य देव अपने गोचर के दरमियान आपकी कसौटी भी करते हैं। मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य देव तापमान में भी बढ़ावा करेंगे। विदेश के साथ संबंधों में भी उग्रता आ सकती है। स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगी। आइए फिर इन सब बाबतों से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस गोचर के दरमियान आपकी राशि को क्या फल मिलने वाला है। मेष राशि के मित्रों के लिए आपकी ही राशि में होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। आपकी कुंडली के पहले भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव आपको आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इस गोचर के दरमियान चाहे आप कोई भी डिसीजन लेंगे अपने आत्मबल से लेंगे, आप डिसीजन मेकर जरूर बनोगे। तो गोचर यह कहता है कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपको ये लेना होगा। खास करके ये निर्णय आपके संतान या फिर आपके बिजनेस के बारे में होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका अतिशय आत्मविश्वासु होना आपको अहंकार की तरफ भी ले जा सकता है। अपनी हेल्थ के बारे में भी आपको सतर्क रहना होगा। इस गोचर के दरमियान अपने खान पान की आदतों पर भी आपको संयम रखना होगा। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आप अपने उम्र दराज संतान को भी अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो। इस समय व्यापार में आप कोई पार्टनरशिप न करें तो ही अच्छा है। आपके लग्न जीवन पर तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने जीवन साथी के लिए वक्त निकालना होगा और उनकी बातों को समझना होगा। जीवन की बाबतों में सरलता प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों को मीठा भोजन अवश्य कराएं। वृषभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके सरकारी तथा कोर्ट कचहरी के कामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका पक्ष प्रामाणिक है और इनोसेंट है तो परिणाम जरूर आपके फेवर में आएगा। अगर आप अपनी नौकरी के लिए विदेश में कोई पोजीशन देख रहे हैं तो इस समय दरमियान उसमें सरकारी अवरोध जरूर आएंगे। आपके इस बाबत में किए गए प्रयत्न सरकारी अवरोधों के कारण पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने वतन में ही नौकरी तलाशेंगे तो इसमें आप सफल जरूर होंगे। इस गोचर के दरमियान सरकार से लिया हुआ या फिर कोई बैंक से लिया हुआ कर्ज आपको परेशान कर सकता है। इस गोचर के दरमियान आपको गर्मियों के कारण उत्पन्न होने वाले दर्दों से बचना चाहिए। आपकी पैतृक संपत्ति के मामलों के लिए भी आपको काफी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। जो व्यक्ति पब्लिक रिलेटेड फील्ड में है या फिर सरकारी कर्मचारी है उनके लिए यह समय व्यय का समय है। इस समय दरमियान जन समूह के साथ आपका घर्षण हो सकता है और इसी वजह से आपका धन और समय दोनों ही व्यय हो सकता है। जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से पार पाने के लिए आपको को गेहूं का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। 11वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान आपके मन में उत्साह भर जाएगा और आप आत्मविश्वासु भी बनोगे। आत्मविश्वास तथा उत्साह भरे आपके डिसीजन आपके कार्य को आगे ही बढ़ाएंगे। आपको कार्य सफलता मिलना निश्चित है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने संतानों के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। वे किसी गलत संगत में फंस सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आप अपने संतानों के भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह गोचर आपको साहसिक भी बनाएगा। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय साहस करके लेंगे। आपके ये निर्णय बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपका ये साहस आपको जरूर लाभ और सफलता प्राप्त कराएगा। इस गोचर के दरमियान आपके छोटे भाई बहन आपका सम्मान करेंगे। आपके हर कार्य में उनका साथ आपको मिलता रहेगा। ये गोचर आपको ये समझाता है कि अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो भी परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। अगर इस गोचर के दरमियान आप किसी युवा दंपति को गिफ्ट देकर खुश करते हैं तो आपकी सफलता की गाड़ी जरूर दौड़ती रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने कर्मों में वृद्धि मिलने वाली है। आपको नए नए ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और नए नए कार्य आप करते ही रहेंगे। आपको अपने कार्यों में लाभ और सफलता मिलती ही रहेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस समय दरमियान आपको अपने कार्यों में जरूर सफलता मिलेगी। आपके सारे कार्य आसानी से बनते रहेंगे। आपको कोई अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। अगर इस गोचर के दरमियान आप अपना कोई सरकारी कार्य पूरा करना
चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शर्त यह है कि आपका रास्ता सीधा होना चाहिए। अगर अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपने कोई गलत रास्ता अपनाया तो आप सरकारी मामलों में फंस कर रह जाओगे। आपको अपनी वारसागत या पैतृक संपत्ति के मामलों में भी सरकारी कचेरी के धक्के खाने पड़ सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ ये बाबत भी तय है कि आपको इन मामलों में सफलता भी मिलेगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपने पारिवारिक संबंधों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो इस समय दरमियान आपका प्रभाव जरूर बढ़ेगा। जन समूह आपका समर्थन करेगा। किसी सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद पेशेंटों को दूध का प्रबंध करने से आपकी जीवन यात्रा सरल रूप से चलती रहेगी। सिंह राशि, आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। 9वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको सरकारी कामकाज के लिए छोटी छोटी यात्राएं करवा सकता है। आपकी ये यात्राएं कुछ हद तक साहसपूर्ण होगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपको अपने इन बाबतों के कागजात को पूर्ण कर लेना चाहिए। इस बाबत में आपको जरूर मदद मिलेगी और आपका कार्य सफल होगा। इस गोचर के दरमियान आपका साहसिक होना अच्छा है क्योंकि आपको इसमें सफलता मिल सकती है, परंतु आर्थिक बाबतों में ज्यादा साहसिक न बने। अगर आपने शॉर्टकट लेने का साहस किया तो ये साहस आपके विरुद्ध जाएगा। आपके धन में वृद्धि होने की बजाय उसमें कमी होगी। इस गोचर के दरमियान आपको भाग्य भी साथ देगा। आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कार्यों में अपने भाग्य का साथ मिलने वाला है, परंतु हर तरफ स्ट्रेस लेने के कारण तथा ज्यादा क्रोध करने के कारण आपकी मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ सकती है। मानसिक तौर पर आप हमेशा ही क्रोध के कारण डिस्टर्ब रहेंगे। इसकी विपरीत असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होगी। इस गोचर के दरमियान आपको गर्मी जन्य रोगों से बचना होगा। इस गोचर के दरमियान अपने आप पर और हर बाबतों पर कंट्रोल रखने के लिए आपको हमेशा ही श्री नारायण कवच तथा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के दोस्तों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको सदा ही सतर्क और सलामत रहने के लिए निर्देशित करता है। इस गोचर के दरमियान आपको किसी भी कार्य करते समय सबसे पहले अपनी सलामती के बारे में सोचना है। इस गोचर के दरमियान अगर आप अपनी आर्थिक परिस्थिति में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको काफी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। आप अपनी आर्थिक परिस्थिति में वृद्धि करने के लिए शॉर्टकट के तरफ जरूर ध्यान देंगे, परंतु ये गोचर यह कहता है कि आपको इस बारे में बिल्कुल ही सावध रहना चाहिए। जहां तक हो सके कोई शॉर्टकट लेने का प्रयत्न न करें, अन्यथा आपको धन लाभ तो प्राप्त नहीं होगा परंतु आपका धन व्यय हो जाएगा। अगर आप पूरी तरह सावध नहीं रहे तो छोटे बड़े अकस्मात या हॉस्पिटलाइजेशन से भी आपको धन व्यय हो सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके उग्र वाद विवाद हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के मौज शौक और बेफिजूल खर्चों के ऊपर भी आपको क्रोध आ सकता है, परंतु ये बाबत आपको उन्हें प्यार से समझानी होगी। अगर आप कोई कानूनी या कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हो तो इस समय दरमियान आपको इसमें काफी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन में आने वाली हर विपरीत बाबतों से सुरक्षा के लिए हमेशा ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको अपने बिजनेस के मामलों में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता देगा। आपके मक्कम और दृढ़ मन से लिए गए निर्णय आपके बिजनेस को नई दिशा देने वाले हैं। इसी वजह से आपका बिजनेस प्रगति भी करेगा और आपको सफलता भी प्राप्त कराएगा। आपको धन लाभ तो अवश्य मिलने वाला है। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई सरकारी स्कीम भी अपना सकते हो। आप सरकार के साथ भी कोई बिजनेस चालू कर सकते हो। अतिशय स्ट्रेस लेना, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना और बात बात पर क्रोध करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अपने वर्कलोड से मुक्ति लेकर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई मनोरंजक यात्रा पर चले जाएं। ऐसा करना आपको हर तरह से सुकून दिलाएगा। इस गोचर के दरमियान भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में गुलाब का इत्र अर्पण करके आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सरल बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव से होगा। 6ठे भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव खास करके आपकी नौकरी की बाबत में अच्छे परिणाम देते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, चाहे उनको अपनी मनचाही न मिले पर फिर भी कोई न कोई नौकरी तो जरूर मिलेगी। जो लोग विदेश में नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उनको भी अपने प्रयत्न को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बता दे कि इस मामले में कई कंफ्यूजन और गैर समझ होगी, परंतु अंत में आपको सरकारी सहायता जरूर मिलेगी। आप इस गोचर के दरमियान विदेश के लिए वीजा प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हो। चाहे कुछ और हो या न हो, परंतु आपका प्रभाव जरूर बढ़ने वाला है। आप अपने शत्रुओं पर निश्चित विजय प्राप्त करोगे। ये यहाँ तक होगा कि
आपके शत्रु आपसे दूर ही रहना पसंद करेंगे। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो आपको अपनी स्थावर मिल्कत या जमीन से संबंधित मामलों के लिए कोई कर्ज लेना पड़ सकता है, परंतु इसके लिए तैयार किए गए एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए और सोच समझ कर ही इस पे साइन करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपके लिए ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इस बाबत में आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। जो लोग पॉलिटिक्स में है उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपकी लोकप्रियता का मापदंड नीचे उतरता जाएगा। आप जन समूह का समर्थन गंवा बैठोगे। गणेश जी के चरणों में गेहूं, घी और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाकर ये प्रसाद भक्तों में बांट दे। ऐसा करना आपके जीवन में मधुरता लेकर आएगा। धनु राशि। धनु राशि के दोस्तों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। 5वें भाव से होने वाला सूर्य देव का यह गोचर काफी अच्छे परिणाम देने वाला है। सूर्य देव अपनी उच्च राशि में त्रिकोण स्थान में बैठकर लाभ और सफलता को देखेंगे। यहाँ पर वे भाग्य स्थान के मालिक भी बनेंगे। जाहिर है कि आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। आपका भाग्य बल बढ़ेगा और इसके जरिए आपको लाभ और सफलता भी प्राप्त होगी। आपके संतान की बाबत में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके संतान के लिए ये काफी अच्छा समय होगा, परंतु जब सूर्य देव तेज देते हैं तो उसके साथ साथ क्रोध भी देते हैं। आपके संतान जरूर क्रोधी बनेंगे। आपके फील्ड में आपकी प्रगति निश्चित है, परंतु इसके लिए आपको नियमित बनना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको विदेश यात्रा के मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में आने वाली उलझनों को सुलझाने के लिए अपने गुरुजनों को लाल या पीला वस्त्र भेंट अवश्य करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। 4था भाव सुख स्थान कहलाता है। सूर्य देव यहाँ पर गोचर करते हुए आपको जीवन में मिलने वाले सच्चे सुख का अनुभव कराएंगे। आप अपने जीवन में स्थावर संपत्ति या पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त करोगे। ये सुख आपको सही अर्थ में संतोष देने वाला होगा। इस गोचर के दरमियान आप जीवन में जो भी कार्य करोगे बड़ी ही नियमितता के साथ करोगे। आपकी नियमितता ही आपका प्रमुख गुण बनेगी। आपके सर्कल में आप मान सम्मान प्राप्त करोगे। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के जरिए अचानक ही धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस गोचर के दरमियान आपको हर समय अपनी सलामती पर ध्यान देना होगा। खास करके अकस्मात आग या फिर इलेक्ट्रिसिटी से आपको बचना होगा। अपने आप को सलामत रखने के लिए तथा जीवन में प्रगति प्राप्त करने के लिए हमेशा ही सूर्य कवच या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से होगा। 3रे भाव से होने वाला यह गोचर आपको जीवन में अत्यंत साहसिक बनाएगा। आप आत्मविश्वास के साथ और मक्कम मन से हर साहस कर पाएंगे और इसी वजह से आपको अपने हर साहस में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई साहस करना चाहते हो या अपने कार्यस्थल पर साहसिक बनना चाहते हो तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल होगा। आपके ये साहस में आपका भाग्य भी आपको साथ देने वाला है। इस गोचर के दरमियान सफलता प्राप्त करने के लिए आप अत्यंत साहसिक भी बन सकते हो और इस बाबत का अलग पहलू भी होगा और ऐसा करने में आपके जीवन साथी बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। वे आपको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। गोचर तो यह कहता है कि इस समय दरमियान आप दोनों ही एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। आपके कार्यों में आपके छोटे भाई बहन भी साथ देंगे। वैसे तो इस गोचर के दरमियान आपका हर साहस सफल होने वाला है, परंतु विदेश से संबंधित कोई साहस करना चाहेंगे तो यहाँ पर उसके परिणाम आपके फेवर में नहीं आएंगे। जीवन में आने वाली इन सब बाबतों को बैलेंस करने के लिए हर रोज सुबह श्री सूर्य नारायण देव को कंकु मिश्रित जल से अर्घ्य अर्पण करें। मीन राशि। मीन राशि के मित्रों के लिए श्री सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 2रे भाव से होगा। 2रे भाव से होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपको आर्थिक परिस्थिति में सावध रहने के लिए निर्देशित करता है। इस समय दरमियान आपकी आर्थिक परिस्थिति में कुछ अवरोध उत्पन्न होने वाले हैं। आपको अपने जीवन में नियमित आवक तो प्राप्त होती रहेगी, परंतु आप इसको संभाल नहीं पाओगे। इस समय दरमियान कोई न कोई वजह ऐसी आएगी जिस पर आपको अपना धन खर्च करना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ के प्रति भी सावध रहना होगा। अगर आपकी किसी के साथ शत्रुता है या फिर कंपटीशन है तो ये मामले कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं और इसी पर आपका समय और धन दोनों ही व्यय होता रहेगा। ये मामले सरलता से सुलझने वाले नहीं है। कर्ज से मुक्त होने के आपके सारे प्रयत्न यहाँ पर निष्फल जाएंगे और आपको इसकी वजह से स्ट्रेस और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको यहाँ पर अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने परिवार के सभ्यों के साथ बातचीत करने में सावध रहना होगा। आपकी असंयमित और उग्र वाणी के कारण आपके परिवार के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे। आप इस समय आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट भी ले
सकते हैं। किसी शॉर्टकट से मिलने वाला धन लाभ आपके साहस और भाग्य के अनुरूप होगा। आपको इस पर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको अपने कार्यस्थल पर या वाहन चलाते समय ज्यादा साहसिक नहीं होना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए अकस्मात को लेकर आएगा। जीवन में आने वाली हर बाबत से रक्षण प्राप्त करने के लिए आपको नियमित तौर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।